नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बीएनएस के लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। रात के 8 बज रहे हैं और हम इस लेक्चर सीरीज में भारतीय न्याय संहिता की बारीकियों को समझ रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ गए हैं और आपको मेरी आवाज साफ समझ में आ रही है, ठीक विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो जरूर एक थम्स अप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आज का लेक्चर हम यहां से शुरू करेंगे। अभी तक हम 8 लेक्चर्स लेकर आ चुके हैं यहां पर में, जहां आपको बीएनएस की बारीकियों को समझाया जा रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने का प्रयास मैं कर रहा हूं कम और आसान शब्दों में। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज टर्मिनोलॉजीज इन सिंपल एंड इजी वे। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन दे रहा हूं और केस लॉज के माध्यम से भी कुछ बातों को समझा रहा हूं, जिससे आपकी बीएनएस की जर्नी आसान होगी। आज हम 2 शब्द आपके लिए लेकर आए हैं। वन इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड द अदर इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग। उर्दू में इसके लिए शब्द है अमानत में खयानत। और वहीं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को कहा जाता है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। क्या है ये अपराध, कैसे ये थेफ्ट से अलग हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चोरी के बारे में समझा है, सेक्शन 303 में थेफ्ट को डिफाइन किया है। आमतौर पर अगर किसी की प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में होती है तो वो समझता है कि चोरी हुई है। जैसे ए नाम का आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है, 3 दिन बाद उसका मोबाइल उसको किसी और के पोजीशन में दिखता है, तो ये पुलिस को क्या बताएगा कि मेरी मोबाइल चोरी हो गई है, फलाने चुराया है। ये चोरी हुई है या नहीं है, वेदर द ऑफेंस इज वन विच इज नोन एज थेफ्ट, वेदर द प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन और नॉट, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 303 की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, जहां लिखा हुआ है कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी के पोजीशन में, एंड इफ एनी पर्सन मूव्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट डिसऑनेस्टली, दिस इज नोन एज थेफ्ट। हिंदी में कर दूं आपके लिए कि चल संपत्ति को किसी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना हटाना, और वो भी बेईमानी से हटाना, ये चोरी है। आपराधिक दुर्विनियोग क्या है, आसान से समझा दूं। ए नाम का आदमी कहीं जा रहा था, उसका मोबाइल रास्ते में गिर गया। कोई दूसरे आदमी ने उस मोबाइल को देखा, उसने उठा के अपने पास रख लिया। ध्यान रखना है, अगर उसने मोबाइल उठाकर रखा है, यह अपराध नहीं है, अभी नहीं हुआ कोई ऑफेंस। उसको अपने लिए मिस अप्रोप्रिएट करना, मतलब वो अपने यूज में ले ले, उसको बेच दे, मालिक का पता लगाए ही नहीं, यह है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसे कहा जाता है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को अमानत में खयानत के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? एक बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आती है, आपको सुनाऊं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। संस्कृत की कहानी है, उपदेश कथा इसे कहा जाता है। हुआ ये कि एक बार एक आदमी जो गांव का वणिक है, व्यापारी है, उसे शहर जाना है व्यापार करने के लिए, तो वो अपने गांव में ही एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास एक स्वर्ण तुला होती है। स्वर्ण तुला मतलब गोल्डन वे, तराजू होती है सोने की। वो उसको देता है और कहता है कि मित्र, मैं जा रहा हूं शहर, वापस आऊंगा तो ये तुमसे मैं लूंगा, ये अपने पास रखना। कीमती सामान रख करके जाता है। कुछ समय बाद वो वापस आता है, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद। तो जैसे ही वापस आता है तो उसको मित्र को पूछता है कि क्या हुआ, मेरा सोने की तराजू मुझे वापस चाहिए। मित्र कहता है, जो साहूकार है, कि तुम्हारी स्वर्ण तला चूहों ने खा ली, तुम्हारी सोने की तराजू तो चूहे खा गए, मैं कैसे वापस करूंगा। आप सोच रहे होंगे सोने की तराजू चूहे कैसे खा सकती है? बिहार में जब शराबबंदी हुई थी ना, तो 9 टन शराब चूहे पी गए थे। तो ये पुराना तरीका है लोगों का प्रॉपर्टी नहीं है बताने के लिए कि चूहे खा गए। ये आदमी जो वणिक है, जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ये समझदार है, कुछ नहीं कहता है। कहता है कोई बात नहीं मित्र, मैं आज तुम्हारे यहां रुकूंगा। कहता है अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, मैं स्नान करके आता हूं नदी से। वो आदमी अपने पुत्र को साथ में भेज देता है। ये स्नान करने के बाद उसके पुत्र को वहीं एक गुफा में बिठा देता है, वापस वणिक के पास आता है और कहता है तुम्हारे मित्र को एक चिड़िया उठा ले गई। तो व्यापारी पूछता है कि चिड़िया कैसे किसी इंसान को उठा सकती है? ये कहता है ठीक वैसे ही जैसे चूहे सोने की तराजू को खा सकते हैं। उपदेश कथा है, तराजू वापस हो जाती है। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? वो जो उसने सामान रखने के लिए दिया था, दैट इज ट्रस्ट, विश्वास के आधार पर दिया था। और वो जो वे को अपने यूज में ले लेता है या बेच देता है, तराजू को बेच दिया, अपने उपयोग में ले लिया, ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत।
अब देखिए, ये दोनों तरह के ऑफेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं आपको सेक्शंस में लिए चलता हूं, स्लाइड से समझाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। सेक्शन 314 बीएनएस में डिफाइन किया है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को। डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक होना जरूरी है। मिस अप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है उसका कुछ और यूज कर लिया जैसा नहीं होना चाहिए था, और अपने उपयोग में, खुद के उपयोग में ले लेता है, बेच देता है, किसी और तरह से उसको कन्वर्ट कर लेता है, अपने उपयोग में ले लेता है। प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, और इसमें प्रॉपर्टी कोई किसी को सौंपता नहीं है, एंट्रस्टमेंट नहीं चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है, पोजेशन भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कब्जे में होना नहीं है प्रॉपर्टी को। ठीक से समझना है इस बात को। अगर प्रॉपर्टी पोजेशन में है, कोई उसको हटाता है, लेता है डिसऑनेस्टली, तो हम इसे थेफ्ट कहेंगे। यहां प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं है, किसी ने ले लिया है और अपने यूज में ले लिया है, तो यह है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, फाइंड्स बीज लॉस्ट गोल्ड चेन ऑन द रोड। एक आदमी का सोने का चेन गिर गया है, दूसरा आदमी जा रहा है, उसको वो मिल जाता है। इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग इट और इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, या तो उसको मालिक का पता करके वापस कर देना चाहिए, या कोई अथॉरिटी है उसके पास भेजना चाहिए। ठीक है। ए कीप्स इट फॉर हिमसेल्फ, ये अपने लिए रख लेता है। ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है। यही है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध। सेक्शन 316 में जाएंगे तो आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध मिलेगा। इसे CBT कह दिया जाता है, या कई बार ब्रीच ऑफ ट्रस्ट BOT भी लिख दिया जाता है। यह है संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी एंट्रस्ट होनी चाहिए। एंट्रस्ट का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी किसी को सौंपेगा। एंट्रस्टमेंट इज ऑल अबाउट डिलीवरिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जो संपत्ति न्यस्त करना होता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे को संपत्ति सौंपता है किसी समयावधि के लिए, और उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दूं आपको मैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम में सामान रखते हो, तो कुछ समय के लिए रखते हो, ठीक है, और पर्पस क्या होता है? सामान की सेफ्टी। जैसे मोबाइल आपने रिपेयर करने के लिए शॉपकीपर को दिया है, तो पर्पस है मोबाइल को रिपेयर करना। टाइम पीरियड होगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो एंट्रस्टमेंट में प्रॉपर्टी सौंपी जाती है, इसे कहते हैं न्यस्त करना। डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड, जिसको प्रॉपर्टी सौंपी गई है वो अपने ओन यूज में उसको ले ले, या प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करे। जैसे आपने कार रिपेयर करने के लिए किसी को दी थी, उस कार को वो रेंट पे दे देता है, या खुद ही उस गाड़ी को यूज कर रहा है, चला रहा है। यह है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने उसको एंट्रस्ट किया हुआ है। और डिसऑनेस्टली डिस्पोजेस इट इन वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया, आपने उसको रिपेयर करने के लिए दिया था, और क्या कर रहा है? उसको रेंट पर चला रहा है ये। ठीक है। एंट्रस्टमेंट एसेंशियल है। एंट्रस्टमेंट में पोजीशन एक आदमी दूसरे को देता है, कब्जे का परिधान करना, एक से दूसरे व्यक्ति को जाना जरूरी है, तो हम कहेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। एक एग्जांपल देखिए, ए गिव्स 5 लाख रुपीज टू बी हिज अकाउंटेंट टू डिपॉजिट इन बैंक। 5 लाख रुपए अपने अकाउंटेंट को देता है, कहता है इसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। बी इंस्टीड यूजेस द मनी फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। बी जो है ऐसा नहीं करता है और प्रॉपर्टी को पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज में ले लेता है। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिकॉज मनी वॉज एंट्रस्टेड। ये क्या है? इसको कहेंगे हम संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग, क्योंकि प्रॉपर्टी उसको एंट्रस्ट की गई थी। ध्यान रखना है एक बात का, और आपको इसको ही गबन का अपराध कहते हैं। आपने सुना है, गबन कर लिया किसी ने बैंक में, तो प्रॉपर्टी आपने दिया था कैशियर को अपने अकाउंट में डालने के लिए, उसने अकाउंट में जमा ही नहीं किया, खुद के अकाउंट में ले लिया, किसी और के अकाउंट में डाल दिया। गबन करना, यह है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसे कहा जाता है आपराधिक न्यास भंग। डिफरेंस देखिए, सबसे पहला है एंट्रस्टमेंट, न्यस्त करना प्रॉपर्टी को। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में यह जरूरी है, एसेंशियल है। इनिशियल पोजीशन, शुरुआत में जब कब्जा किसी के पास आता है, जैसे हम फाइंडर ऑफ गुड्स कहते हैं। जैसे एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसको एक वॉलेट मिला पड़ा हुआ, वो उठा के रख लेता है, अभी कोई अपराध नहीं है, इनोसेंट पोजीशन कहते हैं इसे। लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये फलां का है, उसके बाद भी उसे लौटाता नहीं है, अपने यूज में ले लेता है, यह है ऑफेंस। ठीक है। जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जाते हैं तो पोजीशन लॉफुल होता है। जैसे आपने मोबाइल किसी को रिपेयर करने दिया, तो जिसको मोबाइल दिया है वो लीगल पोजीशन में। आपने कार रिपेयर करने के लिए दिया, लीगल पोजीशन है।
आपने रेलवे के स्टेशन में क्लॉक रूम में जो है अपना बैग रखा हुआ है, पोजीशन लीगल है, लॉफुल है। नेचर कैसा है, ये सिंपल ऑफेंस आता है, साधारण अपराध, ये उसका अग्रेवेटेड फॉर्म यानी कि बढ़ा हुआ रूप है, गंभीरतम रूप है। रिलेशनशिप देखिए, कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप यहां दो लोगों के बीच में नहीं होती है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता, लेकिन यहां विश्वास आधारित संबंध होता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप होगा या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होगा, संविदात्मक संबंध होगा, क्योंकि एक आदमी प्रॉपर्टी दूसरे को दे रहा है। यहां पर में बेलर, बेलमेंट, बेली जैसे रिलेशन भी हो सकते हैं। ग्रेविटी कैसी है, अपराध का परिणाम, परिमाण परिमाण क्या होता है, अपराध की गंभीरता। ग्रेविटी क्या है, कम गंभीर है, ये ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहां एक अनजान आदमी अपराध कर रहा है और यहां जो ऑफेंस करने वाला ऑफेंडर है ये जो है नोन है, जिसको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से आपको बातें और समझ में आएंगी। जजमेंट यूं तो आईपीसी के हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स बीएनएस में भी एज इट इज अप्लीकेबल हैं, तो आप इसको समझिए। केस है रामास्वामी नडार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, 1958 का केस है। कहा एंट्रस्टमेंट यानी संपत्ति को न्यस्त करना, ये शब्द ध्यान में रखना है आपको, न्यस्त करना इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराध क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कब होगा, जबकि ऑफेंस जो है उसमें एंट्रस्टमेंट का एलिमेंट होगा कि प्रॉपर्टी एक ने दूसरे को दी थी, ये बात साबित किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दोनों के बीच में होगा, तभी ये बात मानी जाएगी। चिटेली वर्सेस एम्पेरर का केस देखिए, केस है 1945 का, और क्या कहा, मेयर रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अनलेस डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज प्रूव्ड। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं माना जाएगा जब तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी को साबित करना होगा, मिस अप्रोप्रिएशन को साबित करना होगा, एंट्रस्टमेंट को साबित करना होगा, तब जाकर के हम क्या मानेंगे, ऑफेंस हुआ है। वी आर पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देखिए, 1965 का केस है। डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी सफिशिएंट इफ अकम्पनीड बाय डिसऑनेस्ट कन्वर्जन। तो किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है किसी का और साथ ही दूसरी बात देखिए, अकम्पनीड बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करना, किसी और उपयोग में लेना, और ये बेईमानी से अगर है तो हम कहेंगे कि अपराध हुआ है। एंट्रस्टमेंट का एलिमेंट है तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, एंट्रस्टमेंट का एलिमेंट नहीं है तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। इतनी सी बस काम की बात है जो आपको याद रखनी है यहां से। और आज के लेक्चर में बस यही समझाने के लिए हम जुड़े थे। इसकी नोट्स आपको अगर चाहिए इस लेक्चर के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा। हमारा जो साधन नाम का हमारा एक पोर्टल है जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। लॉ हम आपको समझते समझाते रहेंगे, ऐसी कानून की बारीकियों को, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप बीएनएस के और कुछ शब्दों को समझना चाहते हैं, टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और आप अपने एमजे सर से ये टॉपिक और समझना चाहते हैं। किसी और कानून की कुछ और शब्दों को, किसी भी लॉ में किसी कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो बातें लेकर के आएंगे। बाकी सब चीजें होती रहेंगी, मौसम आते जाते रहेंगे, एग्जाम होते रहेंगे, पास और फेल का खेल चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट है आपका होना। अपना खूब ख्याल रखिए, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म से, इस लेक्चर सीरीज में बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।